चलिए दो टॉपिक हैं अभी 5.2 के अंदर ही है, दो टॉपिक और हैं। एक टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स से वैसी सजेशन होती है कि उल्टा ही होता है, तो एडिटिव इनवर्स होता है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहता है लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है ये वाला उल्टा ही, देन देयर एग्जिस्ट another complex number z1 इस तरह से such that z plus z1 equal to 0 हो जाए, then we say मतलब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो, कौन सा z1, ये हमें निकालना है। z1 दिया नहीं वहां देखो, बी एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, गिवन है कौन z, देन वी फाइंड another complex number, then there exists another complex number z1 such that z plus z1 क्या हो जाएगा 0। अगर हो जाए then z1 is called additive inverse and 0 is called, इस 0 का भी एक नाम होता है, ये z1 का भी होता है 0 का भी नाम होता है। 0 को हम बोलते हैं, कोई पूछ ही ले तो एडिटिव इनवर्स बोला उसको, और इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसको एडिटिव। दैट मीन्स फ्रॉम 1 से ये इसका रिजल्ट होता है, दैट मीन्स फ्रॉम 1 से z1 को हम क्या बोलेंगे बताओगे, इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। दूसरी डेफिनेशन, दूसरी जल्दी समझ में आ जाएगी। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव ऑफ, क्या नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, दैट मीन्स minus z, negative of complex number z is called additive inverse। ये समझ भी रहे हो, इसका तो ये वाली डेफिनेशन कर लो या ये वाली डेफिनेशन कर लो। जैसे एग्जांपल z दिया होगा उसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, क्यों, तभी तो दोनों का सम क्या बनेगा 0। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड करो एडिटिव इनवर्स किसका वाला, ऑफ -3 + 4 आयोटा। सॉल्यूशन तो सीधा लिखना पेपर में एक नंबर में, तो इट्स देखो कैसे, इट्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इस z1 इक्वल्स टू -z, माइनस ऑफ -3 प्लस तो 3 माइनस, ओ यस काके खत्म। 10th का ही 4th पार्ट है, z दिया हुआ है कितना बोला 3 - 4 आयोटा अपॉन अंडर -16 दिया हुआ है ना, अपॉन 2 - -9, इसको क्या लिख सकता हूँ 3
माइनस, पता अब तो 4 आयोटा और 2 माइनस, चलो पहले इसका क्या कर लो रैशनलाइज, तो वो आपका z बन जाएगा और जब z बनेगा उसका क्या ले लेना नेगेटिव बस। तो रैशनलाइज करा दें, सीधा लिख दूं रैशनलाइजेशन, ट्राई लिख दूं, रैशनलाइज करा लोगे, किससे मल्टीप्लाई कराओगे बताओ, 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा से, देखना कितना बनेगा 18 बाय 14 बन रहा है, जेड देखना किसी का बन रहा हो 18 बाय 9 4 13 13 प्लस आयोटा बाय 13, ये बन गया जेड। ट्राई है ये भाई, ट्राई तो आप कर ही लोगे, सारा काम किया। तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, एडिटिव इनवर्स z1 इक्वल टू माइनस ऑफ z, माइनस ऑफ क्या आएगा 18 बाय 13 माइनस आयोटा बाय, खत्म। सेकंड है, बस सीधा सेकंड डेफिनेशन पे अटैक कर लो, बस यही याद रखनी है, पूछना तो है नहीं। बुक वाला ये बोलता है, ये भी दोनों डेफिनेशन बुक की, आराम से कर लो फिर मैं समझा दूंगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आयोटा ऊपर आ गया था तो क्या कर लोगे रैशनलाइजेशन करना आता है, ट्राई कर लीजिएगा, ये बन जाएगा, इसका नेगेटिव लिख दीजिएगा। जीरो इस कार्ड कोई पूछा एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हो एक नंबर में, तो एमसीक्यू में जीरो, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स मत बोल देना। मेरा मतलब ऐसा कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया, जेड दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, फाइंड व्हाट इज इट्स एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अभी तो बोल रहे हो कि आप टॉपिक सुन रहे हो, एक क्वेश्चन आ जाए, ए ऑप्शन आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, बी ऑप्शन आ गया माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, सी ऑप्शन आ गया माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, डी ऑप्शन आ गया 0 या नन ऑफ दीज, या फिर क्या आ गया नन ऑफ दीज, या क्या आ गए नन ऑफ दीज। तो कहीं आप सोचो कि एडिटिव पूछ दिया उसने और इसका क्या होगा आपका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव कितना होता है -2 प्लस, तो कहीं आप वहां पे -2 प्लस 3 आयोटा लगाओ, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, हर एक की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। आइडेंटिटी का मतलब ही क्या होता है, यूनिक। हमारा आई कार्ड आधार कार्ड यूनिक है, एक एक मिलता है, उसके ऊपर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो आई कार्ड यूनिक होते हैं, तो आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या आनी चाहिए 0, तो ये गलत है। क्या ऑप्शन ठीक है, या 0 या नन। चलिए तो ध्यान रखिए, समझ रहे हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले कराना, मैं रखता रहा हूं इस वाली ऑप्शन को, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहना चाहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी, देन देयर एग्जिस्ट z1, देन देयर एग्जिस्ट एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन भला z1, सच दैट उसमें क्या होता था z प्लस z1 इक्वल टू 0, और इसमें क्या होगा z इनटू मल्टीप्लिकेटिव ना z1 इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, अगर 0 होगा तो z1 इक्वल टू 0 बाय z 0 हो जाएगा आंसर, तो क्या होता है उसमें z1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 1 इज कॉल्ड, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्या आएगा 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव, 1 को बोलेंगे 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 से z1 कितना हो गया बताओगे, फ्रॉम 1 से z1 कितना हो गया
1 बाय जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हुआ कि रेसिप्रोकल हुआ? तो बस रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और वन को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 11 समझ गए हो, रेसिप्रोकल कर देना उसमें और उसमें नेगेटिव कर देना। 11th का है सेकेंड पार्ट, फाइंड करो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जेड क्या दिया हुआ है, 2 - 3 आएगा। तो क्या कर लोगे इसको, समझते ही हो, कंसेप्ट ही समझना है। तो इसका इट्स सॉल्यूशन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z1 इक्वल्स टू 1 बाय जेड हो जाएगा। तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, सोच लो, पर नीचे तो क्या नहीं छोड़ सकते, तो क्या कर लेना, रैशनलाइजेशन। तो 1 अपॉन 2 - 3 आटा, 2 + 3 आटा अपॉन 2 + 3 आटा। बस अब तो थोड़ा सा हाथ आपका खुल गया होगा। तो कितना आएगा, 2/13 + 3 आटा बाय, सॉल्व कर लीजिएगा। इतना आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। एक और करा 7th पार्ट, जेड दिया हुआ है 3 + 4 आटा 4 - 5 आटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बस समझते हो, 1 बाय जेड। आगे तो रेशनलाइज वर्ड लिख के ट्राई लिख दो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाय जेड। 1 बाय जेड मतलब इसका उल्टा कर दो सीधा ही, 1 अपॉन 3 + 4 आटा अपॉन, तो क्या आ जाएगा उल्टा, होगे बताओगे, 4 - 5 आटा अपॉन 3 +। तो अब इसके बाद इसको क्या कर दोगे, रैशनलाइज कर लेना, 4 - 5 आटा अपॉन 3 + 4 आटा, 3 - 4 आटा अपॉन, और क्या कर लीजिएगा, ओ यस काके। चलिए आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। जो टॉपिक है आज का वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा मतलब ये है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ a + आयोटा b या x + आयोटा b, इसका मैं आज स्क्वायर रूट निकालना। रियल नंबर का तुमने निकाला हुआ है 10th क्लास तक। आज हम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालने जाते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। इसके आगे 2 टाइप्स होते हैं, किसके वाला स्क्वायर रूट निकालने के लिए। पहली टाइप होती है टाइप 1, अगर इमेजिनरी पार्ट IMZ लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 शायद हम फैमिलियर हैं। दैट मीन्स इफ इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव, रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं। जैसे एग्जांपल Z आ जाए 2 - 3 आटा, फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। रियल पार्ट इसका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। रियल पार्ट्स कोई मायने नहीं रख रहा, चाहे भले ही नेगेटिव है तो हमें कोई मतलब नहीं।
और एक बार रियल पार्ट इमेनी पार्ट बस हमें देखना है हमारा इमेनी पार्ट क्या है, नेगेटिव है कि नहीं, नेगेटिव है। रियल पार्ट हम नहीं देखते, मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। रियल पार्ट से हमारा अच्छा पॉजिटिव है तब भी यही वर्किंग रूल, नेगेटिव है तब भी यही वर्किंग रूल। तो ऐसो का हम वर्किंग रूल क्या करते हैं, जब इमेनी पार्ट नेगेटिव होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो इसका वर्किंग रूल होता है हमारे पास, लेट x माइनस थीटा y का स्क्वायर रूट निकालना है, 2 माइनस थीटा का निकालना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका निकालना है 2 माइनस थीटा, हम मान लेंगे x माइनस थीटा, SBS करा लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, कंपेयर करा लेंगे रियल और रिमेनिंग पार्ट, SBS कराएंगे कब, जब रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 माइनस थीटा फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, रियल पार्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है, इमेनी पार्ट हमें नेगेटिव चाहिए। जब इमेनी पार्ट हमारा नेगेटिव आ गया तो हमने क्या करा लिया है, लेट मान लिया उस जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है x माइनस थीटा y मान लिया, इसका इसको क्या करा दिया, SBS समझते हो सारे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद कंपेयर करा लेंगे, किसको भला, जो अभी तक करते आए 5.1 में भी 5.2 में भी, क्या, रियल एंड इमेनी पार्ट। कंपेयर किसको करा लोगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर करा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। फिर यूजिंग आइडेंटिटी कर लोगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मैथ में इक्वल नहीं होता, मैंने कब कहा इक्वल होता है, पर प्लस का 4 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब सॉरी माइनस का 4 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब इक्वल होते हैं, चाहे सॉल्व कर लो। आइडेंटिटी लगानी जरूरी है, नहीं, मैं दोनों दो तरीके से बताऊंगा, एक आइडेंटिटी लगा के, बिना आइडेंटिटी लगा के, थोड़ा इजी हो जाता है। आइडेंटिटी मतलब लेफ्ट को सॉल्व करो, राइट को सॉल्व करो, दोनों इक्वल आएंगे, सॉल्व करना आते ही होगा, x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x4 y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वही बनेगा इसमें। ये काम आप कर सकते हो कब, मेन इसमें क्या देखना है, अगर रिमेनी पार्ट नेगेटिव है तो क्या लेना है, x माइनस आयोटा लेना, अगर रिमेनी पार्ट पॉजिटिव आ जाए तो टाइप 2 समझ जाएंगे, टाइप 2, टाइप 2 को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इफ इमेनी पार्ट क्या आ जाए पॉजिटिव, दैट मीन्स इमेनी पार्ट क्या आ जाए पॉजिटिव, जैसे एग्जाम्पल z इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट, कोई मतलब नहीं है रियल पार्ट से, इसका रियल पार्ट नेगेटिव है तो हमने क्या करना है, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे इमेजिनरी पार्ट से। इमेजिनरी पार्ट क्यों, आयोटा वाला वही पार्ट है 3, तो क्या आ गया पॉजिटिव, तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आ गया, तब हम इसका वर्किंग रूल लगाएंगे। समझ गए होंगे क्या फर्क है वर्किंग रूल दोनों में। इसका वर्किंग रूल क्या लगा था, लेट स्क्वायर रूट ऑफ -2 + 3 ये क्या लगा था, x माइनस, अब ये लगेगा x प्लस, बस। अगर रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव था, नेगेटिव रिमेनिंग पार्ट क्या था, नेगेटिव था, तो बीच में क्या आ रहा है नेगेटिव, रिमेनिंग पार्ट पॉजिटिव है तो बीच में क्या आ रहा है पॉजिटिव, बस यही तो देख रहे हो। बाकी क्या कराओगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कंपेयर करा लो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कैसे करके दिखाऊंगा।
फिर यूजिंग आइडेंटिटी ऑप्शनल है, यूजिंग आइडेंटिटी ऑप्शनल वर्ड क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसके बिना भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आइडेंटिटी लगाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज ऑप्शनल। चलिए, मेरा मतलब ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ, मर्जी है लगाओ आइडेंटिटी, ना मर्जी मत लगाओ, बिना आइडेंटिटी के भी होगा। एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी सेम लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नॉट किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, पहले भी बहुत बार आया, अब दोबारा बता रहा हूँ, इसमें यूज होगा। एग्जाम्पल यहाँ नोट लिख, या यहाँ लिख देता हूँ नोट, स्क्वायर क्वांटिटी दैट मीन्स x square can never be negative, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, ना स्क्वायर नेगेटिव होता है एक्स स्क्वायर ना वाई स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं होते, मतलब दो स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं होता, आइदर जीरो और पॉजिटिव, जीरो हो सकते हैं। तो टॉपिक है आज का स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी बात, सम ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर जीरो और पॉजिटिव, ये हो सकता है, या तो जीरो आएंगे या क्या आएंगे पॉजिटिव। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी भी -2 नहीं हो सकते, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 हो सकते हैं, ये मतलब वेयर एक्स वाई आर रियल नंबर। ये एक्स वाई रियल थे, भूल तो नहीं गए अभी, कहाँ गए एक्स वाई, ये वाले एक्स वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम करते थे, एक्स वाई रियल होते थे, आयोटा ही में नहीं था। तो आइडेंटिटी लगानी आपकी मर्जी है, ऑप्शनल लिख देता हूँ, मर्जी है लगाओ, नहीं मर्जी तो मत लगाओ, कैसे लगाओगे बता छोड़ देता हूँ। कैसे लगाओगे बता दो। चलिए एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, दो तरीकों से कराऊंगा, एक बार आइडेंटिटी यूज करूंगा, एक बार नहीं यूज करूंगा, आपकी मर्जी, ऑप्शनल। पहला कराऊंगा तो समझ आ जाएगा, नोट आप कर चुके। स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, किसी का सम स्क्वायर भी नहीं नेगेटिव होता, अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं एक्स वाई रियल है, आयोटा ना पुट करा देना एक्स की जगह। एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। सबसे पहले ये देखना है कि आपका मिनी पार्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हमें क्या देखना है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। z इक्वल्स टू या -24 प्लस 7 है, 7 प्लस 24 है, 7 प्लस 24 है, तो इसमें ये वाला रूल लगेगा, क्योंकि मेरी पार्ट इसका क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो जब मेरी पार्ट पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव वाला रूल लगेगा, समझ रहे हो, और नेगेटिव हो तो
नेगेटिव वाला लगेगा, अभी फिलहाल पॉजिटिव। तो चलिए हमें स्क्वायर रूट मांगा गया, ये बातें हम ध्यान रखेंगे, इसको बाद में रब कर देंगे, पहले शुरू कराते हैं। तो लेट क्या मान लोगे? तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन निकालने से पहले हम ये चेक कर लेंगे क्या बोला हमारे पास। जो हमारा इमेनी पार्ट है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? इमेनी पार्ट जो है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो 24 आया, मतलब पॉजिटिव है। तो ये वाला यही बात कह रहा है, रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं। तो वर्किंग रूल शुरू हो गया। वर्किंग रूल क्या कहता था? लेट स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हम क्या मानेंगे? जो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या मान लोगे? एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको क्या मान लो? फर्स्ट साइड पे लिख लो, एक्स और वाई निकालना हमारा मोटिव है। क्यों? क्योंकि एक्स यहाँ और वाई यहाँ पुट कराऊंगा तो आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट पूछा है 7 + 24 है, उसका आंसर क्या आएगा? सोचो 7 + 24 है, अगर रफ में सोचो, मान लो 2 - 3 आएगा, ऐसे ही तो कुछ आंसर आएगा। तो हमने क्या मानना है? वो किस फॉर्म का है? एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म का, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म का। क्यों? इमेनी पार्ट क्या है? पॉजिटिव। तो एक्स और वाई निकाल लूंगा भी तो सही, वही तो काम करूंगा। चाहे वो आइडेंटिटी से निकाल लेना, चाहे वो सीधा निकाल लेना, दोनों मेथड करूंगा। चलिए तो कैसे निकालेंगे देखो जरा। इसके बाद क्या बोला गया? पढ़ लो वहाँ पे वर्किंग में, एसपीएस करो। तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कराऊंगा तो क्या आएगा? 7 + x + आयोटा वाई का होल स्क्वायर। सीधा ही कर लेते हैं। 7 + 24 आयोटा एक्स स्क्वायर आयोटा वाई का होल स्क्वायर 2x आयोटा वाई। तो क्या आ गया? 7 + 24 आयोटा माइनस वाई स्क्वायर। सीधा लिख दूं, समझ जाओगे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 2xy आयोटा। अब इसका रियल पार्ट 7, इसका रियल पार्ट, कंपेयर हो जाएंगे। क्या करा लो? कंपेयर करा लो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कराओ जरा। 7 इक्वल टू क्या आएगा? कर लोगे? रियल पार्ट 7, रियल पार्ट x + y स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 24, इमेजिनरी पार्ट 2xy। कंपेयर करा लो, यही तो लिखा है, कंपेयर करा लो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आप चाहे आइडेंटिटी यूज करो चाहे ना करो, वो आपकी मर्जी। मैं बिना यूज करके भी दिखा दूंगा और यूज करनी तो यूज करना भी सिखा दूंगा। बढ़िया, दोनों ही ठीक है, जैसे आपको कैलकुलेशन अच्छी लगे। चलिए तो कंपेयर कराया, मेरे पास 7 इक्वल टू क्या आ गया? x² - y²। क्या आ गया? x²। इसको नंबर दे दो, समझ जाओगे। और 2xy कितना आ गया? सोचो जरा, 24 ये आ गया। अगर कोई समझे तो हमारा मेन मोटिव xy निकालने का, क्योंकि x को यहाँ y को यहाँ पुट कराऊंगा, आंसर आ जाएगा। जैसे मर्जी निकालो, जरूरी थोड़ी ना आइडेंटिटी लगानी है, मत लगाओ। जिसको नहीं याद होती मत लगाओ। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो? y की, यहाँ पुट करा दो तो x की वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको जरूरी नहीं आइडेंटिटी लगानी, नहीं, सॉल्व करा लो 2, 3 को। कैसे? वो आप देखो, फ्रॉम 3 से देखो y कितना आएगा बताओगे? 2xy इक्वल टू सीधा लिखो 12 आगे 12x। बस ये ध्यान रखना है क्या, अगर इसका इमेनी पार्ट पॉजिटिव है तो बीच में भी क्या लेना है? बस ये पॉजिटिव है तो बीच में भी क्या लोगे? पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, बस, और तो कुछ बात नहीं। चलिए अब इसको कहाँ पुट करा दूंगा? 2 में करा दूंगा, पुट करा दो इन 2 में, कराओ जरा। जिसका जिससे हाथ बैठता है आइडेंटिटी से बैठता है, आइडेंटिटी से बिठा लेना, इससे बैठता है इससे बिठा लो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। मेन तो हमें क्या निकालना है? कितनी बार बताऊं? x और y की वैल्यू। थोड़ा सीधा सॉल्व कर दूं, थोड़ा सीधा आ जाएगा। x के एलसीएम लेके सोचो, ये आ जाएगा ना, x² - 144/x² = 7। एलसीएम ले लेना एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ट्राई है, देखो कितना आएगा। सोचो, ट्राई लिख के देखना नहीं होगा एक स्टेप तो मेरे को बता देना। x4 आएगा, सोचो
इधर चला जाएगा 7x² आएगा, सोचो, प्लस के माइनस, माइनस 144 जीरो आएगा, सोचो। तो अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, तो फैक्टर बनाओ। फिर आप क्या कर सकते हैं, x4 7x² माइनस 144 जीरो, मिडल टर्म स्प्लिट कराओ x की वैल्यू निकालने के लिए, 16 और 9, x4 माइनस 16x² प्लस 9x², ये तो आपके ऊपर है ना, फैक्टर बनाने तो आपकी स्पीड है, बचना है तो फिर आइडेंटिटी लगा लेना। तो ये क्या आ गया आपके पास, सोचो जरा, x² कॉमन, x² माइनस 16, 9 कॉमन, x² माइनस 16, x² माइनस 16, x² प्लस 9 इक्वल टू, जब x² माइनस 16, x² प्लस 9 इक्वल टू 0, ये तो हो नहीं सकता, क्यों, स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, अभी तो बता दिया। दोबारा रीजन लिखूं, लो, बिकॉज स्केयर, अगली बार नहीं लिखूंगा, क्वांटिटी कैन नेवर बी, तो x² क्या आ गया, 8 कौन बोला, x कितना आ गया बताओगे, प्लस माइनस, भैया इसको मान लो कोई भी नंबर, फोर्थ मान लो, नहीं समझ रहे, x² 16, तो आगे x ही तो ढूंढ रहे थे तुम लोग, फाइंड क्या कर रहे हो, x कॉमा, अब इस x² की वैल्यू को ये सारा इधर है, अब पुट करा दो, x² को ही करा लो ना, चाहे x को करा लो 4 या -4, x² को करा लो, एक ही बात है, या x को कराना x को करा लो, यहाँ पे x² को 16 पुट करा लो, किसमें वाला, इन 2 में, मैं यहाँ करा रहा हूँ, आपका दिल नहीं मानता, आपके तो यहाँ कराना है, यहाँ करा दो, क्या कराओगे बताओ, x को 4 कराओ, y कितना आ गया 3, -4 कराओगे तो मेरा भी वही आएगा, मैंने सीधा x² को 2 में पुट करा दिया, पड़ा था, वो नहीं कह सकते, आपने x² y² निकालना है, जैसे मर्जी निकालना, इक्वल टू 7 कराओ, दो कितना बनता है सोचो, 16, y² आपको देखिए क्या होगा, प्लस माइनस, y कितना आ गया 9, y कितना आ गया, y² 9, y प्लस माइनस 9, अब ये x भी है y भी है, कहाँ पुट करा दो, 1 पुट करा दो, x को y को इन 1, आंसर आ, एक तो ये मेथड है, मन मानता है तो ये कर लेना, नहीं मन मानेगा तो फिर दूसरा लगा लेना, क्या आएगा बताओ, प्लस -4 प्लस आयोटा टाइम प्लस -3, प्लस माइनस कॉमन ले लो, क्या आएगा 4 प्लस, ओ यस काके आंसर, यहाँ से क्या ले लोगे, कॉमन, ऊपर से कॉमन लेना प्लस माइनस, यहाँ से क्या ले लो, कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन, सॉल्व ही करना है, 1 से x निकाला है, y निकाला है, कहाँ से 3 से, और क्या पुट करा दिया 2 में, इसके बाद कैलकुलेशन y क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर बन गई, फैक्टर मतलब मिडल टर्म क्या होगी, स्प्लिट होगी, तो x की 2 वैल्यू आई थी, एक ये और एक ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, जो एक वैल्यू आई उसको यहाँ चाहे पुट करा लो, इसको स्टार मान लो, 4 तो मैं आगे मान चुका हूँ, स्टार मान लो, चाहे x को 4 स्टार में पुट करा दो, मैं तो कराया जैसे मैंने माना नहीं, मैं तो सीधा x को ही करा दिया 16, ये पढ़ा तो था x के 16, कहाँ पे, तो क्या आएगा 16 माइनस y² इक्वल टू 7, वही करा। चलिए देखो इसी क्वेश्चन को आइडेंटिटी यूज करता तो कैसे करता है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं आगे आइडेंटिटी यूज करूंगा क्वेश्चन में, इसमें भी करके दिखा रहा हूँ और अगले में भी, चल गया पता पुट क्यों कराया 1 में, आंसर आने के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू जो फाइंड, दोनों में से प्लस माइनस बाहर, आंसर। आइडेंटिटी यूज करो, अब मैं सॉल्व नहीं करा रहा, ये 2 से काटूंगा नहीं, 2 ऐसे ही पढ़ा रहने दूंगा, कर लो नोट, फिर मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा।
मेन मोटिव समझिए, क्या निकालना है, एक्स। तो आपको आइडेंटिटी अच्छी लगी, आइडेंटिटी से निकाल लो, आपका ही मन मानते हैं इससे। चला दूं, चलो अब मैं किससे सॉल्व करा रहा हूँ, आइडेंटिटी से। ये रब करना पड़ेगा, जगह चाहिए होगी आइडेंटिटी। मेरा x प्लस माइनस 4 आया था और y प्लस माइनस 3, देखते हैं उससे भी आता है कि नहीं आता। तो आप इसके बाद यहाँ से सॉल्व करना है 2,3 को यूजिंग, मैं अब आइडेंटिटी लगाना, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4, ये आएगी सोचो आइडेंटिटी। अगर आप एक्स वाई उस तरीके से निकाल चुके हो, तो आइडेंटिटी से निकालना चाहते हो तो देखो, तो ये आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, सोचना क्या, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये मेरे पास 4xy था, ध्यान से देखो, लिख दो 2xy का स्क्वायर, क्यों, ऊपर सीधा वैल्यू पुट करा दूंगा। इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, माइनस 2xy का, देख लो ये तो बनेगा, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से और इसकी वैल्यू फ्रॉम 3 से, देख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। सोच लो क्या बोल गया मैं, देखते हैं चलो। 7 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का माइनस 24 का, इसको इधर ले जाओ, 49 प्लस 576 इक्वल टू कितना बन गया, 625। क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बना। अब मैं क्या लूंगा बताओ, इसका स्क्वायर रूट आता है, इसका स्क्वायर रूट लेना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस कितना आ गया, नहीं, प्लस माइनस कितना आ गया, 25 तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 25 आएगा ही नहीं। समझे ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, सोचो, प्लस माइनस 25। पर क्यों भूल गए हो, एक आ गया 25, एक आ गया माइनस 25, ये क्या हो जाएगा, क्यों, रीजन सेम, सम ऑफ स्क्वायर क्वांटिटी क्या नहीं होती। तो भाई ये लिख नहीं रहा इस बात, दो वैल्यू तो बोल रहे हो, तो एक तो क्या बोल दो, रिजेक्ट, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। इसको एक नंबर दे दो, किसका, 4th का। अब इस 4th को 2 3 से 2 के साथ सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, कैसे, 2,4। सर ये कैसे हो सकता है, वो क्यों नहीं सकता, जब 10th में क्या किया था, सॉल्व नहीं किया था एक्स वाई, ऐसे ही सॉल्व कर लिया। कैसे, ऐड करा दो। जैसे ही आप ऐड कराओगे, देखो जरा कितनी वैल्यू दे रहे हो ऐड करा के, बोलो। 2x स्क्वायर कितना आ गया, 32, 32। बताओ एक्स स्क्वायर कितना आया, पिछली बार कितना आया था, अगर आपको याद हो, प्लस माइनस, पिछली बार भी 4, इस बार भी 4। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो, या इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करा दो 2 में, या फिर क्या करा दो, मैंने पहले ऐड कराया, अब क्या करा लो, सब्ट्रैक्ट करा लो। जरूरी नहीं है, जैसे मर्जी निकालो, समझ गए हो, पिछली बार भी तो निकाला है 16 से, सब्ट्रैक्ट करा दिया मैंने। तो किसको बोला, 2,4 को। क्या आएगा सोचिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये कट गए, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 9, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया बताओगे,
-18 माइनस माइनस कट जाएगा, वाई स्क्वायर कितना आ गया +-3। समझ गए होंगे। अब कहाँ पुट करा लोगे 1 में। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो ट्राई। तो कितना आ जाएगा 7 + 24 एटा इक्वल्स टू प्लस माइनस +-4 कॉमन। 4 प्लस कितना आएगा बताओगे? 4 + 3 कॉमन लेंगे। कराओ जरा उसके 8 पार्ट 1 माइनस होता है 8 पार्ट कराओ जरा। मैं तो आइडेंटिटी यूज करके कराऊंगा, आपने जैसे करना है करना। या रिमेनिंग पार्ट कितना है -1, तो फिर क्या आएगा? तो क्या आएगा बताओगे? 1 माइनस आयोटा x माइनस, बस अब कराओगे। लगाओ सब। ये आ जाएगा आपके पास SBS कराओ। तो SBS कराओगे तो क्या आएगा? 1 माइनस x माइनस तो यहाँ पे जो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या रहेगा? x माइनस x² y² माइनस 2xy। तो ये आएगा 1 माइनस माइनस 2xy आ गया। कंपेयर करा लो रियल और रिमेनिंग पार्ट। x² माइनस y² क्या आ जाएगा? 1 और माइनस का 2xy, माइनस का 2xy कितना आ जाएगा? -1। रियल और रिमेनिंग पार्ट तो कंपेयर कराते हो। इसका रियल पार्ट कितना है? 1 इक्वल टू x² माइनस y²। रिमेनिंग पार्ट कितना है? 1 है -1 है? सोचो -1 है। और इधर भी कितना आया है? तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2x/1 आ गया। अब क्या कराओगे? आइडेंटिटी यूज करो। तो जब आप आइडेंटिटी लगाओगे तो उसमें वैल्यू पुट करा दो। फ्रॉम 2 से कितनी वैल्यू आ गई? 1 की। x² + y² का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इधर आगे कितना हो गया? 2। ये 2 आ गया कितना वाला? x² + y² का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो। जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए तो x² y² का जब अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना रह जाएगा बताओगे? x² + y² √2। क्यों? माइनस वाला क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। लिखने की भी जरूरत नहीं पेपर में, रिजेक्ट करने की लिखो ही ना, पता ही रिजेक्ट होना ही। सम ऑफ स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तब एक इक्वेशन इसको मान लो, कितनी मानोगे? 3rd 4th मान लो। एक ये और एक 2 को सॉल्व कराते रहो। सॉल्व करा दो 2, 4 को। एक बार क्या कराओगे बताओगे? ऐड। और दूसरी बार तो x² माइनस y² इक्वल टू 1, x² + y² इक्वल टू √2। एक बार इसको ऐड करा दो और एक बार साइड में साथ में ही लिख लो। एक बार इसको क्या करा लो? सब्ट्रैक्ट। ये कौन कटेगा? y²। यहाँ कौन कटेगा? x²। तो कितना आएगा? 2x²। 1 + √2
एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस रूट 2 बाय 2। एक्स तो कोई रियल नंबर होता है, याद है एक्स वाई रियल होते हैं, आयोटा इमेजिनरी है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी थोड़ी ना है। 1 प्लस रूट 2 बाय 2 और दूसरी वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो क्या आएगी माइनस 2y स्क्वायर। 1 माइनस कॉमन ले लो, रूट 2 माइनस 1 तो y स्क्वायर कितना आ गया रूट 2 माइनस 1 बाय 2। मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, वो माइनस काटने के लिए किया। यहाँ दोनों से क्या कॉमन लिया है नेगेटिव साइन, बस आंसर आ गया आपको। टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, यहाँ से नेगेटिव कॉमन है, माइनस बाहर आएगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या बनेगा नेगेटिव। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओगे प्लस माइनस। अब इस एक्स वाई की वैल्यू को कहाँ पुट करा दो 1। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान पड़ता है कैलकुलेट करने के लिए। आपको वैसे सॉल्व करना एक्स वाई वैसे सॉल्व करो, दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, सॉल्व कराना है वैसे करा लेना, पुट करा दो एक्स कमा वाई को किसमें वाला 1 में, कितना आएगा प्लस माइनस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस आयोटा टाइम कितना आएगा बताओ प्लस माइनस रूट 2, कुछ कॉमन ले लो, क्या दोनों में से कॉमन लोगे प्लस माइनस, दोनों से क्या ले लो बताओ कॉमन, क्या आएगा बताओगे प्लस माइनस। आंसर